पंजाब किंग्स इस सीजन कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ खेल दिखा रही है। इसके बल्लेबाज एक तरीके से कह लें कि तमाम ऐसे मैच देखे गए जिसमें उसने अपने प्रदर्शन से काफ़ी कह सकते हैं फैंस को मज़ा दिया। और जो कल दिखा, कल के मैच में प्रियांश आर्या ने, जो दिल्ली का बल्लेबाज है, उसने जो पारी खेली उसने एक तरीके से कह लें कि करिश्मा कर दिखाया है। पहला भारतीय बन गया है जो इसने एक तरीके से कह लें कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ 39 गेंदों में शतक ठोक करके एक तरीके से कहें कि करिश्मा करने का काम किया। प्रियांश आर्या के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है कि ये क्या खिलाड़ी है, किस तरीके की कह सकते हैं खेल खेलता है और कहां से आता है, उसके बारे में बैकग्राउंड जानने की काफ़ी इच्छा है। कल आपने देखा है जिस तरह से 39 गेंदों में ये शतक ठोका, उसके बाद प्रीति चिंटा जो पंजाब किंग्स की मालकिन है भागी आई और हाथ मिलाती नजर आई, वो भी वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगर हम आपको फुल स्क्रीन में वो तस्वीर दिखाएं कि कैसे प्रियांश आर्या जो उन्होंने कल ताबड़तोड़ पारी खेली, उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रियांश आर्या जो है उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे काफ़ी एक तरीके से खुल गए हैं। अगर उनके बारे में हम बताएं कि प्रियांश आर्या आपको अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और दिल्ली के लिए खेलते हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग से वो चमकते हुए सितारे साबित हुए थे और कह सकते हैं कि दिल्ली प्रीमियर लीग में उन्होंने 10 इनिंग में तकरीबन 608 रनों की पारी खेली। उसके बाद कह सकते हैं कि पंजाब किंग्स ने इन्हें 3.8 करोड़ में खरीदा। 2024 के जो मेगा ऑक्शन था उसमें अनसोल्ड रहे थे, जिसके बाद उनको कह सकते हैं काफ़ी निराशा हुई। लेकिन इस बार के ऑक्शन में भी कह सकते हैं कि उनको 3.8 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन उस समय कहा जा रहा था कि इनको और ज़्यादा रुपए मिलने की ज़रूरत थी और ज़्यादा ये महंगे बिक सकते थे, क्योंकि इनका प्रदर्शन जो है ना काफ़ी शानदार रहा था दिल्ली प्रीमियर लीग में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जो 2023-24 का सीजन है उसमें भी उन्होंने 7 इनिंग में 222 रन बनाए थे और कह सकते हैं कि एक तरीके से इनका स्ट्राइक रेट 150 सुपर का रहा था। जहां तक नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के खिलाफ उन्होंने जो 6 छक्के लगाए थे एक ओवर में, उसके बाद काफ़ी सुर्खियों में आए थे और कहा गया था कि ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन जब उन्होंने कल 3 छक्के लगातार लगाए, हैट्रिक छक्के लगाए उन्होंने, उसके बाद कहा गया था कि वो जो दिल्ली प्रीमियर लीग में उन्होंने जो 6 छक्के लगाए थे वो कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक टैलेंटेड खिलाड़ी का कारनामा था। अगर आपको बताएं कि प्रियांश के जो माता पिता हैं वो एक शिक्षक है, दिल्ली में पढ़ाते हैं दोनों। उनके कह सकते हैं परिवार में शिक्षा का बहुत महत्व दिया जाता है और ऐसे परिवार से निकल कर आना और क्रिकेट में एक तरीके से जलवा बिखेरना। आपकी तस्वीर देख सकते हैं कि कल तकरीबन 4 से 5 जो कह सकते हैं कि उन्होंने पुरस्कार जीते, डिफरेंट कैटेगरीज में जीते, मोस्ट स्ट्राइकर का, मैन ऑफ द मैच का, छक्कों को लेकर के, यानी कि तमाम ऐसे जो कह सकते हैं कि पुरस्कार थे उनको कल दिया गया कल के मैच में। और जहां तक कह सकते हैं प्रियांश ने अपनी आईपीएल की कमाई जो है ना से उसे दिल्ली में कह सकते घर खरीदने की इच्छा जताई। और उनके कोच जो है संजय भारद्वाज, जो कि गौतम गंभीर के भी कोच रहे हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि इनकी कोचिंग जो हुई है संजय भारद्वाज जैसे कोच के अंदर में हुई है, जो गौतम गंभीर जिन्होंने कह सकते हैं कि टीम इंडिया के लिए खेला, फिर बाद में केकेआर के लिए खेले और कोच मेंटर बने, अभी टीम इंडिया कोच है। तो इनकी जो कह सकते हैं कोचिंग जो है अपने आप में काफ़ी अहम रही है, काफ़ी बड़े कोच के अंदर में इनकी कह सकते हैं ट्रेनिंग हुई है। अगर हम आपको बता सकें कि जो प्रियांश आर्या हैं, कल के मैच में इन्होंने जो कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, यानी कह सकते हैं कि सीएसके के खिलाफ फास्टेस्ट 100 मारने वाले खिलाड़ियों की सूची जो है उसमें शुमार हो गए। और कह सकते हैं कि मोस्ट सिक्सेस इन दी कह सकते हैं सिंगल इनिंग के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और 3rd यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर एन आईपीएल सेंचुरी फॉर पंजाब किंग्स, और चौथे खिलाड़ी बने हैं जो कह सकते हैं कि पहली ही गेंद पे, मैच की पहली गेंद पे इन्होंने जो कह सकते हैं छक्का जड़ने का काम किया। बाद में कह सकते हैं कि उनको जीवनदान भी मिला, लेकिन इंटेंट साफ नजर आ रहा था कि ये खिलाड़ी जो है लंबी रेस का घोड़ा है, आज किस्मत भी इसके साथ है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 2nd फास्टेस्ट सेंचुरी फॉर पंजाब किंग्स इन आईपीएल भी है। और अगर हम बात करें फास्टेस्ट 100 बाय एन अनकैप्ड प्लेयर इन आईपीएल, यानी कि कह सकते हैं कि प्रियांश आर्या जो है सो उन्होंने अपने टैलेंट से कल न सिर्फ कई पुरस्कार जीते बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। और कह सकते हैं कि अंत में हम यही अगर बात करें कि माँ बाप के शिक्षक हैं और यानी कि शिक्षक का बेटा जो है, जो टेस्ट था आईपीएल का उसमें पास हो गया है। कल जिस तरीके की उन्होंने पारी खेली पंजाब किंग्स के लिए और चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जो एक तरीके से लंबी जो पारी उन्होंने खेली, सेंचुरी लगाई, उसके बदौलत कह सकते हैं कल
पंजाब किंग्स जीतने में कामयाब रही या सीएसके एक तरीके से पानी भरती नजर आई। और प्रीति जिंटा को अपने ऊपर गर्व हो रहा होगा जिस तरीके से एक अनसोल्ड खिलाड़ी को उन्होंने अपनी टीम में पिक किया। 21 खिलाड़ी इस सीजन जो कह सकते हैं पंजाब में हैं वो आपको नए हैं, रिकी पॉन्टिंग के अंदर में खेल रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग टीम के कोच हैं, मेंटोर हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि अगर रिकी पॉन्टिंग जैसा विश्व विजेता खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया को अपनी कप्तानी में कई चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप और कह सकते हैं सीरीज जीता चुका हो, अपना सिर्फ सीरीज जीता चुका हो बल्कि उसने अपने प्रदर्शन से टीम को लीड किया हो, चाहे आप विश्व 11 खेल लो, चाहे आप वर्ल्ड कप खेलो, आईसीसी टूर्नामेंट खेलो, किसी भी देश में जा खेलो, रिकी पॉन्टिंग ने अपने प्रदर्शन साबित किया था। उसकी कोचिंग में अगर कोई खिलाड़ी इतना एक्सेल कर रहा है तो साफ बताता है कि उसकी तैयारी कितनी जबरदस्त होगी, कितना टैलेंटेड होगा और कितना निखर करके आएगा। कुल मिलाकर के कह सकते हैं प्रियांश आर्या ने एक तरीके से अपना जो नाम है वो टॉप खिलाड़ियों की सूची में दर्ज करा लिया। अगर हम शतकों की बात करें तो जो कल सबसे फास्टेस्ट सूची की बात करें आईपीएल में तो क्रिस गेल के नाम है जिन्होंने 175 रन बनाए थे पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बेंगलुरु में और 2013 में। और उसके बाद कह सकते हैं कि उसके बाद दूसरा नाम है आपको यूसुफ पठान का जिन्होंने 37 गेंदों में शतक की पारी खेली थी, बना मुंबई इंडियंस ब्रेबॉर्न स्टेडियम में 2010 में। उसके बाद कह सकते हैं कि डेविड मिलर हैं, 38 गेंदों में शतक उन्होंने लगाए थे किंग्स 11 पंजाब के लिए आरसीबी के खिलाफ 2013 में। उसके बाद कह सकते हैं ट्रेविस हेड ने 39 गेंदों में लगाया था आरसीबी के खिलाफ बेंगलुरु में 24 में। और अब प्रियांश आर्या, यानी कि कह सकते हैं जो 4 से 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक लगाए हैं। 23 शतकों की मामले की बात करें, अंडर 40 बॉल्स की बात करें तो उस सूची में शामिल हो गए हैं प्रियांश आर्या। 19 गेंदों में उन्होंने अपनी 50 जड़ी, बाद के 20 से कह सकते हैं कि 20 गेंदों में उन्होंने 50 रन जड़ा और बताता है कि किस तरीके के बल्लेबाज हैं। और प्रियांश आर्या ने कह सकते हैं कि 24 वर्षीय प्रियांश आर्या को बड़ी नीलामी में पंजाब किंग्स ने 3.8 करोड़ रुपए में खरीदा था। अपने आईपीएल डेब्यू पर 23 गेंदों में 47 रनों की पारी खेलने के बाद उन्होंने मंगलवार को यानी कि कल सीएसके के खिलाफ अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और शतकीय पारी खेली। मैच के पहले ही गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ करके अपने इंटेंट का शोकेस किया था, बताया था कि उनकी इंटेंट क्या है, टैलेंट क्या है। दिल्ली प्रीमियर लीग से पंजाब किंग्स ने उनको पिक किया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उन्होंने दिल्ली के लिए काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया था। साउथ दिल्ली के लिए खेलते हैं, नॉर्थ दिल्ली के खिलाफ कह सकते हैं जो नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स है उनके खिलाफ खेलते हुए 6 छक्के उन्होंने जड़े थे। यानी कि कह सकते हैं कि खिलाड़ी जो है लगातार जो मथीसा पथिराना जो इस टूर्नामेंट में मलिंगा की एक्शन की तरह गेंदबाजी करते हैं, सीएसके के स्ट्राइकर बॉलर हैं और जिस तरह की गेंदबाजी फास्ट बॉलिंग करते हैं उस गेंदबाज को मतलब हैट्रिक छक्के लगाना ये बताता है कि किस तरह का खिलाड़ी है। और सहवाग भी दिल्ली के लिए खेला करते थे, उनकी तरह छक्के लगा करके कल प्रियांश आर्या ने अपना शतक पूरा किया था। और कह सकते हैं उन्होंने बता दिया कि पंजाब किंग्स अब कह सकते हैं कि जो उनकी ओपनिंग पारी है या ओपनिंग बैटर्स है उसकी जो कमी थी वो पूरी हो गई है। एक युवा बल्लेबाज है, लंबी रेस का घोड़ा है, दिल्ली के लिए खेलते हैं तो कह सकते हैं दिल्ली से आपको टीम इंडिया की जो प्लेटफॉर्म है वो मिलने वाली है। क्योंकि 2 ही ऐसी बोर्ड हैं, क्रिकेट एसोसिएशंस हैं जहां से आपकी एंट्री टीम इंडिया में आसानी से होती है। वो है मुंबई MCA और एक है DDCA यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके ज़रिए आपकी एंट्री हो जाती है। हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि ये प्रियांश आर्या के माता पिता हैं जो आपको टीचर हैं, दोनों का बेटा है। दोनों काफ़ी मायूस भी नज़र आ रहे थे 2024 में, लेकिन अब कह सकते बेटा ने जिस तरीके से छक्के चौके लगाए उसके बाद कह सकते हैं कि अब इनका कैरियर काफ़ी उज्जवल दिख रहा है। आपको प्रियांश आर्या की पारी कैसी लगी? पंजाब किंग्स को जो तलाश थी एक हिटर की, एक विस्फोटक बल्लेबाज की, वो भी ओपनर जो ज़्यादा से ज़्यादा रन कह सकते हैं पावर प्ले में अटेन कर पाया। आपको पता है 32 रनों पे तकरीबन 2 विकेट गिर गए थे। 50 रन 60 रन के अंदर में इनके 3 विकेट गिर गए थे, फिर भी 75 रन बनाने में कामयाब रही पंजाब किंग्स। तो उसकी मेन वजह कह सकते हैं रहे हैं आपको प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या ने न सिर्फ छक्के चौके लगाए बल्कि अगर हम आपको बताएं कि कल के मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, ना सिर्फ बल्लेबाजी की तूफानी बल्कि उन्होंने कह सकते हैं कि मार्कस स्टोइनिस या कह लें कि तमाम दूसरे जो बल्लेबाज थे, आपको शशांक सिंह हैं, मार्को यानसन हैं, दूसरे बल्लेबाजों के साथ उन्होंने एक तरीके से कह लें कि
साझेदारी भी निभाई। यानी कि आपको ये समझने होगा कि एक जो विस्फोटक बल्लेबाज होता है उसको साझेदारी बनाने में मुश्किल होती है, लेकिन प्रियांश आर्या ने कई बल्लेबाजों के साथ साझेदारी निभाई, जिसकी बदौलत कह सकते हैं कल पंजाब ने 219 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया और चेन्नई उसे चेज करने में चूक गई। तो कुल मिलाकर के प्रियांश आर्या पंजाब किंग्स के लिए एक तरीके से नायाब हीरे साबित हुए। हम लगातार आपको हर मैच के बाद बताते हैं कि कौन खिलाड़ी नायाब हीरा साबित हो रहा है। वही खुशी कल आप देख सकते हैं किस तरीके से पंजाब किंग्स की जो मालकिन है प्रीति जिंटा के चेहरे पे नजर आ रही थी। तो प्रियांश आर्या के प्रदर्शन पे आप क्या कहना चाहते हैं और आप क्या मानते हैं कि आने वाले मैच में भी ये खिलाड़ी ऐसा खेलेगा? क्योंकि ईशान किशन को आप देख लो, अभिषेक शर्मा को देख लो, तमाम ऐसे हैं जो अपना पहले मैच में IPL 2025 के पहले मैच में तो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ईशान किशन ने शतक भी लगाया है, लेकिन उसके बाद से डाउनफॉल में जा रहे हैं। चाहे श्रेयस अय्यर को भी देख लो, 97 रनों की पारी उन्होंने खेली थी, लेकिन 2-3 मैच से उछल नहीं पा रहे हैं। तो आपको जो भी कहना है प्रियांश आर्या के प्रदर्शन के बारे में या आपके अन्य भी जो भी राय हैं, स्पोर्ट्स आर कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।